हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू क्लास। कल हम लोग अपने पिछले क्लास में आर्टिकल्स का यूज पढ़े हुए थे, उसका डिफरेंट मीनिंग पढ़े हुए थे और ये समझने की कोशिश किए थे कि फ्लूइड होता है मीनिंग ए एम का पर्टिकुलरली। द का मीनिंग हर सेंटेंस में निकले वर्ड का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये शो कर देता है कि समथिंग इज पर्टिकुलर एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द। द के प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा पहले जो कन्वेंशनल रूल है कि वॉवेल से पहले यूज होता है तो दी के रूप में उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट के साथ आता है। हालांकि अभी के टाइम में इवन जो पढ़े लिखे लोगों के बीच में बातचीत होती है तो वहां पे भी उसका प्रोनाउंसिएशन उस तरीके से अब डिफरेंशिएट करके नहीं किया जाता। जनरली द का यूज हम लोग अब करते हैं और वो एक्सेप्टेड है। लेकिन मेन बात है कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। जो अदर हम लोग अपने पहले क्लास में ही ये चीज ध्यान दिए थे कि आर्टिकल इज जस्ट ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर। तो डिटरमिनर का बाकी हिस्सा, क्योंकि ए एन और द ये नाउन के पहले आता है, लेकिन यही सफिशियंट नहीं है, इतना जानना ही सफिशियंट नहीं है। आर्टिकल प्लस नाउन होगा। आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा तो सेट हो जाएगा, लेकिन नाउन से पहले आर्टिकल के अलावा बाकी डिटरमिनर्स का अरेंजमेंट कैसे होगा ये भी हम लोग समझें। तो डिटरमिनर्स का फर्स्ट क्लास का वीडियो हम लोग आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। और उसमें डिटरमिनर को प्री, रेगुलर और पोस्ट डिटरमिनर के रूप में हम लोग बांट करके देखे हुए थे। ये भी हम लोगों ने देखा था कि रेगुलर डिटरमिनर में आर्टिकल के साथ पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे जो वर्ड क्लासेस हैं वो भी यूज होते हैं। तो आर्टिकल हो गया। अब नाउन यहीं पर है और आर्टिकल के बदले हम पॉजेसिव भी यूज कर सकते हैं डिटरमिनर के रूप में, और डेमोन्स्ट्रेटिव भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ए बॉय हो गया, आर्टिकल यहां पर यूज हो सकता है द बॉय या द बॉयज, ये हो गया। द स्टूडेंट्स हो गया। यहां पे द के बदले हम कोई पॉजेसिव यूज कर सकते हैं, माई स्टूडेंट्स या दोज स्टूडेंट्स। यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि अंडरस्टूड है कि ए एन के साथ प्लूरल नहीं आता है, केवल सिंगुलर आएगा। उसी तरीके से दोज है तो केवल प्लूरल आएगा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव में ही दिस दैट है तो उसके साथ सिंगुलर भी आ सकता है। पॉजेसिव के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकता है। द के साथ भी सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है। लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स को मैंने इस तरीके के मिस्टेक्स करते हुए देखा है कि ये दोनों एक साथ यूज कर देते हैं। जैसे ए माई स्टूडेंट, तो ये गलत यूज है। और वैसे भी समझ में आ रहा है कि जब तीनों एक ही वर्ड क्लास है तो एक साथ तीनों में से कोई एक ही यूज होगा एक नाउन फ्रेज में। एक बार नाउन के पहले इन तीनों में से कोई एक ही आएगा। वो आर्टिकल हो सकता है, जरूरत के हिसाब से पॉजेसिव हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकता है। कब आएगा ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, आपको मीनिंग क्या कन्वे करना है, और ये धीरे धीरे हैबिट में आएगा। हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि आपको ये दिमाग में रखना होगा कि ये भी रेगुलर डिटरमिनर है और आर्टिकल के साथ यूज होता है। लेकिन इसके अलावा ये जो रेगुलर डिटरमिनर है पूरा क्लास आर्टिकल इंक्लूडिंग, इसके पहले प्री आ सकता है और इसके बाद पोस्ट आ सकता है, तब नाउन
आएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल प्लस नाउन है, उसके बीच में कोई पोस्ट डिटर्मिनर भी आ सकता है। जैसे ऑल हो गया प्री डिटर्मिनर, द हो गया रेगुलर डिटर्मिनर, और 10 हो गया नंबर है। पोस्ट डिटर्मिनर में हमने देखा था कि नंबर ऑर्डिनल या कार्डिनल कुछ भी आ सकता है। ऑल द 10 बॉयज, तो नाउन आ गया। इसके पहले ये तीनों डिटर्मिनर है, दैट इज रेगुलर, दिस इज प्री एंड दिस इज पोस्ट। इस पे इसी स्ट्रक्चर पे आप बाकी सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। हम लोग पहले क्लास में ये भी जान चुके हैं कि प्री में ऑल, बोथ, हाफ, नॉर्मली यही 3 वर्ड यूज होते हैं। रेगुलर डिटर्मिनर में क्या क्या यूज होते हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं, और पोस्ट डिटर्मिनर में क्या क्या यूज होते हैं ये भी देख चुके हैं। तो कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए। ऑल दोज 20 स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पे मीनिंग के हिसाब से भी आपको चुनना होगा कि कौन यूज हो सकता है किसके साथ। जैसे अगर बोथ हम पहले यूज कर दिए, बोथ दीज, तो यहां पे फिर अलग से नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोथ का मीनिंग होता है 2। तो यहां पे दूसरा कोई पोस्ट डिटर्मिनर आप बोथ दिस सेम बॉयज, जो कि मीनिंगफुल हो। यहां पे आपको हमेशा ग्रामर में ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर मीनिंगफुल भी होना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। कहने का मतलब है कि आप इंटरमीडिएट में हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज का 2 एस्पेक्ट होता है, सिमेंटिक और सिंटैक्टिक। तो सिमेंटिक एस्पेक्ट मीनिंग देता है और सिंटैक्टिक जो है वो ग्रामर स्ट्रक्चर देता है। तो इन दोनों को आप हमेशा इसमें बैलेंस होना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए, स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस सही है। अगर स्ट्रक्चर आपने सही दे दिया और उसका मीनिंग सही नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस गलत हो सकता है, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे। ये आपका बेसिक्स हो गया डिटर्मिनर के यूज का। इसमें और कहां कहां गलतियां हो सकती हैं, कुछ जगह पे आपको ध्यान में रखना होगा। ये हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेंटेंस तभी कंप्लीट होगा जब तीनों यूज होगा। इसमें ये भी ऑप्शनल है, ये यूज आप जरूरत है तो करिए, नहीं जरूरत है तो नहीं करिए, लेकिन जब भी होगा तो इसके पहले ही होगा, रेगुलर के पहले आ जाएगा। और ये भी ऑप्शनल है, इसका भी जरूरत है तो यूज करिए, नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे। लेकिन रेगुलर डिटर्मिनर नॉर्मली नाउन के पहले होता ही है, अदरवाइज नाउन ड्विंडलिंग होने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स में कोई भी डिटर्मिनर हम यूज नहीं करते हैं, वो अपने आप मीनिंग दे देता है। तो इसके लिए नाउन पढ़ेंगे तो वो सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। लेकिन नॉर्मली इन दोनों में से ये इसका यूज ज्यादा जरूरी होता है और जनरली ये यूज हो ही जाता है। तो ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि ये पोस्ट और प्री ये ऑप्शनल है और रेगुलर रिलेटिवली इंपेरेटिव है। इसके बाद the first 2 chapters of the book. The first 2 chapters of the book. यहां पे ये रेगुलर डिटर्मिनर है और ये नाउन है। तो यहां पे ये दोनों पोस्ट डिटर्मिनर है। तो एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि तीनों डिटर्मिनर्स में से पोस्ट डिटर्मिनर ही ऐसा डिटर्मिनर है जो एक से ज्यादा एक साथ यूज हो सकता है। बाकी रेगुलर डिटर्मिनर भी कोई एक ही होगा, या तो आप आर्टिकल यूज कर लीजिए, या आप डेमोन्स्ट्रेटिव यूज कर लीजिए, या आप पॉजेसिव यूज कर लीजिए।
और प्री डिटर्मिनर में भी कोई नॉर्मली एक ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट डिटर्मिनर जो है वो एक से ज्यादा भी एक साथ यूज हो सकता है। इसमें इस तरीके से भी इसको कुछ लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक, लेकिन ये सही नहीं माना जाता है, ये सही माना जाता है। हालांकि आप अपने राइटिंग में इसको यूज करते हैं तो कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला प्रीफरेबल होगा। फर्स्ट 2 चैप्टर, पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल नंबर आएगा, अगर दोनों नंबर हो तो। इसके अलावा और यहाँ पे क्या क्या स्कोप बनता है आपका, ये आप इस तरीके का स्ट्रक्चर ध्यान पर रखिएगा। ये आपका नाउन हो गया और नाउन के पहले डिटर्मिनर आना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर में नो प्री डिटर्मिनर यहां पे नहीं है, रेगुलर है, और पोस्ट में 2 यूज किए। तो पोस्ट डिटर्मिनर में और क्या क्या स्कोप बनता है ये भी हम लोग देखते चले आज। The same ten boys shot the tiger, ये पूरा सेंटेंस ही आपका हो गया। द सेम 10 बॉयज शॉट द टाइगर। तो यहां पर रेगुलर है, यहां पे पोस्ट है, तो आपको पोस्ट में 2 यूज हुआ। तो इसमें आपने देखा कि केवल कार्डिनल नंबर है, कोई ऑर्डिनल नंबर नहीं है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा पोस्ट डिटर्मिनर को कि कैसे यूज होगा। अब ये एग्जाम्पल आपने 2 देख लिया, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, द सेम 10 बॉयज, इस तरीके से इसका यूज होता है। तो थोड़ा इसके कंसेप्ट पर हम लोग आ जाएं। आप उम्मीद है कि आप प्री डिटर्मिनर और रेगुलर डिटर्मिनर क्लियर हो गया है, और ये एक साथ एक से ज्यादा यूज नहीं हो सकता। पोस्ट डिटर्मिनर में एक बार में एक से ज्यादा भी यूज होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर ले एग्जाम्पल्स लेकर के। पोस्ट डिटर्मिनर में आएगा क्या, तो सबसे पहले इसमें लिमिटिंग एडजेक्टिव्स को हम लोग पोस्ट डिटर्मिनर के रूप में यूज कर लेते हैं। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स भी इसको बोला जाता है। इसमें आप सेम यूज कर सकते हैं, वेरी यूज कर सकते हैं, और ओनली यूज कर सकते हैं। ये आगे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी ये आएगा जब एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लिमिटिंग एडजेक्टिव जो है ये पोस्ट डिटर्मिनर का काम करते हैं। उसके अलावा नंबर्स पर बात किए थे हम लोग, तो नंबर्स में फिर 2 तरीके का नंबर्स हो जाएगा, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। ऑर्डिनल नंबर जो क्रम बताता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल हो गया। 1 2 3 कार्डिनल नंबर हो गया। तो इसमें आप ऑर्डिनल में से और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स में से कोई एक ही यूज करेंगे। ये जब दोनों की बात आएगी तो कोई एक ही होगा, या तो लिमिटिंग एडजेक्टिव होगा और या तो ऑर्डिनल नंबर होगा। नॉर्मली आप इसका ऑर्डर देख रहे हैं कि ऑर्डिनल आ जाता है फिर कार्डिनल आता है। तो जब इसके बदले ये यूज होगा तो ऑब्वियस है कि कार्डिनल से पहले यही रहेगा। 2 सेम चैप्टर्स, द सेम 2 चैप्टर्स आप बोल सकते हैं, 2 सेम चैप्टर्स आप यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना होगा। यहां पर आप अगर द 2 फर्स्ट चैप्टर्स या फर्स्ट 2 चैप्टर्स, इसमें आपका जो एरर है वो एक्सेप्टेड हो सकता है, उसको एग्जामिनर कभी भी सही भी मान सकता है अगर आपने अपने पैसेज वगैरह में यूज किया है तो, लेकिन इसको गलत माना जाएगा। यहाँ पे ये पहले आएगा तब उसके बाद ये आएगा, और ये दोनों नॉर्मली एक साथ यूज नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। उसके अलावा ये सब कुछ जानने के बाद भी ये फैक्ट दिमाग में रखना है
कि पोस्ट डिटर्मिनर एज ए होल ऑप्शनल होता है, ये कंपल्सरी पार्ट नहीं है। आप जरूरत है तो आप यूज करेंगे और जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। अब इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर आप तीनों डिटर्मिनर्स का देख करके एक एग्जांपल देखिए। ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। वर्ब ये है तो वर्ब के पहले वाला पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस के सब्जेक्ट में ये आपका नाउन हो गया। नाउन के पहले डिटर्मिनर आएगा। डिटर्मिनर में आपके 4 वर्ड्स हैं, ऑल द सेम 10। तो ये प्री है, ये रेगुलर है और ये पोस्ट है। तो प्री के रूप में क्या हुआ? ऑल। रेगुलर के रूप में क्या हुआ? द। पोस्ट में सेम, 10 और नाउन के रूप में स्टूडेंट्स, नाउन। ये नाउन फ्रेज का पूरा स्ट्रक्चर पर हम लोग चल रहे हैं। नाउन पढ़ने के बाद आगे भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो को कंप्लीट देखिए। आप शुरुआत में वीडियो देख करके ये इंप्रेशन बना लेंगे कि हम सब आगे का जानते हैं, तो आगे के क्लासेस में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को जो कि पहले से बहुत एडवांस लेवल पे अपने प्रिपरेशन के एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हों, उनको थोड़ा सा बिलो स्टैंडर्ड भी लगता होगा। कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत बिगिनर्स हैं, उनको ये सारी चीजों को समझने में थोड़ी दिक्कतें भी आ रही होंगी, लेकिन एक जनरल लेवल को मेंटेन करके चलना चाहिए। और हम लोगों को कई स्टूडेंट्स देखेंगे, सबको एक हिसाब से कि सबको समझ में आए, सबको लाभ मिले, उस हिसाब से वीडियो प्रिपेयर किया जा रहा है और आप इसको देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले पार्ट पर आएंगे।